हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के ट्रायंगल चैप्टर का एग्जांपल 5 देखेंगे। इसमें हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, उनकी साइड्स दी हुई है और एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो हमें जो बेसिक थ्योरम्स हैं उनको यूज़ करते हुए ट्रायंगल पी क्यू आर का एंगल पी फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो हमने पहले वीडियोस में थ्योरम्स पढ़ी है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, वो सारे थ्योरम्स हमारे बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। और हमें देखना है कि वो जो थ्योरम्स हैं उनमें से कौन सा थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं, हमारे पास एंगल ए, एंगल बी 80 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जो बेसिक ट्रायंगल का लॉ है जिसमें कि कहा जाता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम एंगल सी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 60 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री हो जाएगा एंगल सी की वैल्यू। ठीक है। अब हम अगर ट्रायंगल्स के जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स की रेशियो को अगर देखें तो साइड AB जो 3.8 है और RQ यहाँ पे 7.6 है, तो उसका रेशियो कितना आ जाता है 1/2। अगर हम AC और RP को लेते हैं, AC और RP को लेते हैं तो यहाँ पे भी रेशियो 1/2 है। ठीक है। और अगर हम BC और PQ को लेते हैं तो 6/12, यहाँ पे भी 1/2 है। तो आपको याद होगा साइड साइड साइड, मैंने बोला था ट्रिपल एस रूल के हिसाब से ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। ठीक है। तो उस हिसाब से जो एंगल C है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, जो एंगल आपका A है वो R के बराबर हो जाएगा और B है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया है कि ABC का सम 180 डिग्री है, तो एंगल C की वैल्यू 40 डिग्री होगी। तो इस लॉजिक के हिसाब से एंगल P एंगल C के बराबर होगा। किस लॉजिक के हिसाब से? ट्रिपल एस जो थ्योरम हमने पिछले वीडियोस में देखा था उसके हिसाब से एंगल P एंगल C के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी एग्जाम्पल में या सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स या अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं अगर हम साइड एंगल साइड थ्योरम को ध्यान रखें, अगर हम ट्रिपल एस जो हमने अभी सॉल्व किया है उसको ध्यान रखें, या फिर हमारा जो बाकी का थ्योरम था इसके अलावा उसको भी अगर हम ध्यान रखें तो उसके अलावा तो ऐसे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इनफैक्ट आप बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में देखेंगे ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो ये सब बहुत इजी होते हैं, मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे इनको सॉल्व करने में, 3 या मैक्सिमम 4 मिनट, बट ये निश्चित तौर पे आपको 2 नंबर दे सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रायंगल के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो थ्योरम हो या सॉल्व्ड एग्जाम्पल अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, और क्या अप्रोच रहना चाहिए हमारा ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।